इस बीच बड़ी खबर यह है कि असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। भवानीपुर, सोरभोग में जनसभा करेंगे। होजाई में दोपहर 1 बजे रैली करेंगे। दोपहर 3 बजे डिब्रूगढ़ में प्रचार प्रसार करते हुए आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग राज्यों का दौरा लगातार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर, चूंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और आज की अगर हम बात करें तो आज 3 विधानसभा असम की, जहां पर प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। भवानीपुर, सोरभोग में जनसभा करने वाले। होजाई की बात करें 1 बजे यहां पर रैली का टाइम रखा गया है और दोपहर 3 बजे डिब्रूगढ़ में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। और इस वक्त मेरे सहयोगी सर्वेश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा सर्वेश का रुख करते हुए, सर्वेश, आज 3 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी के असम में। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का कितना अहम हो जाता है? देखिए, असम का ये आखिरी दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव से पहले, क्योंकि कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं होगा, क्योंकि 9 तारीख को यहाँ वोट डाले जाने हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का ये आखिरी दौरा है असम के चुनाव प्रचार को लेकर। और 3 जगहों पे, भवानीपुर, होजाई और डिब्रूगढ़ में 3 जगह पे जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एक तरह से कहा जाए तो ये काफ़ी निर्णायक हो जाता है इस मामले को देखते हुए, क्योंकि कल जिस तरीके से पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर आरोप लगाए थे कि उनके पास 3-3 पासपोर्ट हैं। उसके बाद हेमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया, एफआईआर भी दर्ज कराया। उसके बाद से प्रधानमंत्री का यह दौरा काफ़ी अहम हो जाता है इस मायने में कि किस तरीके से वो कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब पीएम मोदी जब किसी भी इलाके में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर विशाल जनसभा उनको सुनने के लिए आती है, क्योंकि उनका एक अलग क्रेज है। और जब भी पीएम मोदी किसी भी जगह जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ की फिजा बदल जाती है। तो आज फिजा बदलने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से होगी। कल अमित शाह भी आएंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका भी कल दौरा है। तो एक तरह से कहा जाए तो मैराथन दौरा नेताओं का लगातार जारी है। विपक्ष भी लगातार, विपक्ष के कई बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज का यह दौरा पीएम मोदी का काफी अहम हो जाता है जाहिर तौर पर। और अभी भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, सर्वेश, अगर उसे हम समझने की कोशिश करें, गृह मंत्री के दौरों की बात हो, ये समझ आता है कि पार्टी कितनी ज्यादा एक्टिव इस वक्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। अब इन तीनों जगह की अगर हम आज यहां पर बात करें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम है, आसपास की जो सीट्स है, कुल मिलाकर यहां पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की रहेगी। बिल्कुल, देखिए, जो पीएम मोदी अगर असम आ रहे हैं और अब आज 3 जगहों पे जनसभा को संबोधित करने वाले, तो निश्चित तौर पे देखिए हेमंता बिश्वा शर्मा के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। और तमाम जगहों पे उनकी हेमंता बिश्वा शर्मा की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूदगी भी रहेगी। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कहा जाए तो लोगों में विश्वास पैदा करने के लिहाज से स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है किसी भी जगह अगर चुनाव होता है। तो असम का चुनाव भी काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो और घुसपैठ का जो मामला है उसको लेकर बीजेपी जिस तरीके से हमलावर रही है और कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम को एक तरह से कहा जाए तो गर्त में ढकेल दिया। बीजेपी ने का जब शासनकाल आया तो उस वक्त विकास के कार्य हुए, ब्रह्मपुत्र पे 5 पुल बन गए, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 पुल भी वो नहीं बना पाई थी ठीक से। तो एक तरह से कहा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मामले हैं, कई विकास के ऐसे आयाम जो है हेमंता बिश्वा शर्मा की सरकार ने खींचा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से हमलावर होंगे। राहुल गांधी हो, पवन खेड़ा हो, तमाम ऐसे जो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की है, उसमें एक तरह से कहा जाए तो आखिरी चोट आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया, ये पूरी जानकारी वहां से साझा करने के लिए।